मंगलवार को टीएल बैठक में ठेकेदार पेट्रोल की बोतल लेकर पहुंचा और पेट्रोल अपने शरीर पर डालते हुए राशि दिलवाने की मांग की है। दरअसल ये मामला रोड निर्माण से जुड़ा हुआ है, जिसमें शासन द्वारा अभी तक ठेकेदार को राशि नहीं दी गई है। जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में कलेक्टर मयंक अग्रवाल आमजन की समस्या सुनते हैं और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं। लेकिन मंगलवार को हुई जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर परिसर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने आत्मदाह का मन बनाकर अपनी मांगों को पूरा कराने पहुंचा है, जिस पर अधिकारियों ने उसे समझाइश दी और कहा कि आगामी दिनों में उसकी मांगों को पूरा किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जिले की मनासा तहसील क्षेत्र के ग्राम बरलिया निवासी ठेकेदार प्रेम सागर पिता लक्ष्मण कुमावत द्वारा बीते दिनों शासन द्वारा पारित सामुदायिक भवन, पेवर ब्लॉक और डामर रोड का निर्माण कार्य सिंगोली, रतनगढ़ और डिकेन तहसील में किया गया था, जिसके एवज में उसे 50% राशि का ही भुगतान हुआ है। जिसके बाद से ही प्रेम सागर अपनी बाकी बची राशि के लिए आवेदन और शासकीय कार्यालयों के चक्कर काट रहा था। लंबे समय से बाकी बची राशि नहीं मिलने के कारण परिजनों में आक्रोश पनप गया और फिर मंगलवार को प्रेम सागर का बेटा सुनील सरवा पेट्रोल लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां उसने आत्मदाह की बात करते हुए एक बार फिर अपनी बाकी राशि दिलाने की मांग की और अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी। फिर मामले को प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने गंभीरता से लिया और अपर कलेक्टर नेहा मीणा ने पीड़ित से चर्चा की। चर्चा के दौरान अपर कलेक्टर ने इस पूरे मामले में तत्काल एक्शन लिया और संबंधित नगर परिषदों के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और पीड़ित पक्ष की समस्या का निराकरण तत्काल प्रभाव से करने के निर्देश दिए। इस पर आगामी 25 मई तक बाकी बची राशि मिलने का पीड़ित को आश्वासन दिया गया है और उसे समझाइश देते हुए सुरक्षित भेजा गया है। पीड़ित ने भी अधिकारियों के आश्वासन पर अपनी सहमति जताई है। मेरे पिताजी के द्वारा यहाँ पर 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, जो कि आवेदन दे के परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर मेरा भुगतान नहीं किया जा रहा है। 50 लाख रुपए का भुगतान है जो डिकेन, रतनगढ़ और सिंगोली में है। उनके द्वारा मेरे 3 वर्ष हो चुके कार्य किए को, जो कि भुगतान आज तक नहीं हुआ है और हमको साहूकार आके परेशान करने लग गया है। काहे का भुगतान है? मेरा डिकेन में मैंने WMM रोड बनाया था और रतनगढ़ में गोरेश्वर हाल का निर्माण किया गया और सिंगोली में जो है अपना पेवर ब्लॉक का निर्माण किया गया। तो क्या शासकीय अधिकारियों के जो है शासन प्रशासन की योजना के तहत आपने निर्माण किया था क्या? जी। आप मूल रूप से करते क्या हैं? कंस्ट्रक्शन है मेरा। जी। कितने वर्ष पहले निर्माण कार्य हुआ था? पूरा मामला बताओ। 3 वर्ष पूर्व मैंने निर्माण कार्य किया था, जिसका भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया कर रहा है। क्या बोलते उनको क्या है कि कमीशन की आवश्यकता है, कमीशन में देता नहीं है। मेरा काम है क्वालिटी का, इसलिए मैंने कमीशन दी है। कितने का? इसलिए आपका पेमेंट रुका है क्या? जी। कितना भुगतान है तकरीबन? भुगतान मेरा करीबन 50 लाख रुपए का है। यहाँ जो आप आवेदन देने आए थे तो क्या हुआ बताइए पूरा। यहाँ पर भी मैं आवेदन दे के थक चुका हूँ, जो कि मेरे पिताजी दे के यानी उनको 3-4 जोड़ी यहाँ चप्पल घिस चुके हैं 1 वर्ष में। हर मंगलवार को आते हैं, आवेदन देते हैं, उनको बस बोलते हैं कि सीएमओ आएंगे, उनसे बात करेंगे, आपको मीटिंग में ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं। उसके बाद में वापस चले जाते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अभी आप आए तो अभी क्या आश्वासन है? अभी मैं आज यदि कल तक मेरा भुगतान नहीं किया जाता है तो मैं यहीं कलेक्टर ऑफिस के गेट के ऊपर खड़ा होकर कल आत्मदाह करूंगा 2 बजे और परसों यानी 12 तारीख को मेरा छोटा भाई डिकेन नगर परिषद के गेट के ऊपर आत्मदाह करेगा। उसके अगले दिन 13 तारीख को रतनगढ़ में आत्मदाह करेंगे मेरे पिताजी। और जो भी मेरे बच्चे हैं जिनका भरण पोषण जो कि आज मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनका जो भी होता है वो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। उनका जो खर्च है वो गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। जिला कलेक्टर महोदय प्लस नगर परिषद के जितने भी अधिकारी हैं उनकी सैलरी में से जो कटौती करके और मेरे बच्चों का भरण पोषण उनको करना पड़ेगा। अच्छा, आप एक चीज़ बताओ। मुख्य जो ठेकेदार थे उनके पिताजी आते थे। आई थिंक 2 बार जन सुनवाई में वो पहले भी आ चुके हैं और उसके उन्होंने जब एप्लीकेशन दी थी उसके बाद हमने तत्काल से सीएमओ के मान को निर्देशित किया गया था और पीओ डूडा को भी निर्देशित किया गया था और उनका लंबित भुगतान कर दिया जाए। बजट का अभाव बताते हुए उनके द्वारा 3 नगर पालिकाएँ हैं, डिकेन है, सिंगोली है एंड रतनगढ़ है, जिनके द्वारा भुगतान की जो शिकायत की गई थी। तीनों ही जावद की नगर पंचायतें हैं
तो उसके उपरांत उनके द्वारा कुछ 50% का भुगतान किया गया था, लेकिन पूरा भुगतान ना होने की वजह से उनके बेटे सुपुत्र आए थे और उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि भुगतान होना ज़रूरी है। और बात सही भी है, क्योंकि बहुत लंबे समय से उनका कार्य पूरा होने के उपरांत भी यदि भुगतान नहीं होता है तो ये लापरवाही है सीएमओस के स्तर पर भी। तो इस विषय में एक तो ये वाली बात भी है कि हमें बाकी भुगतानों का भी हम लोगों को एक परीक्षण करवाना पड़ेगा कि वो लोग कितने और भुगतान हैं जो अपने स्तर पे रोक कर बैठे हैं। कई बार बजट का देखिए अभाव भी होता है, इस वजह से भी रुक जाते हैं, और कई बार ये होता है कि खुद इनएफिशिएंसी होती है उन लोगों की कि वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो अब इस विषय में हमने ना उनकी सुलह करवा दी है, तीनों सीएमओस को यहाँ पे बुलवा दिया है। जो आवेदक थे उनके सामने ही सीएमओस को बिठा के बात करवाई है और उनके द्वारा कमिट किया गया है कि रतनगढ़ और जो डिकेन है वो 25 तारीख तक और इस आने वाले शुक्रवार तक सिंगुली अपने बचे हुए जितने भी पेमेंट्स हैं, ड्यूज़ हैं, उनको क्लियर करवा देंगे वो लोग। और हम लोगों को ये भी सीएमओ से इंश्योर करवाना पड़ेगा कि आने वाले समय में इस तरह की समस्या ना आए।